गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपकी कक्षा का पाठ 15 काल के बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले वाले भाग में मैंने आपको भूतकाल के बारे में बताया कि उसके 6 भेद होते हैं। अब हम आपको वर्तमान काल के बारे में बताएंगे। क्रिया का वह रूप जिससे उसके विद्यमान समय में होने का पता चले वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान शब्द का अर्थ होता है जो उपस्थित हो, जो समय उपस्थित हो, और काल का समय। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो उपस्थित या विद्यमान होने का समय होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चे प्रतिदिन पार्क में खेलते हैं, यानी कि बच्चे उस समय खेल रहे हैं। वर्तमान काल के भी 3 उपभेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे उसके वर्तमान समय में सामान्य रूप से घटित होने का बोध हो सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे नानी बच्चों को कहानी सुनाती है, धर्मेश चित्र बनाता है, तो इसमें ती है और ता है, ते है लगा जाता है। इन दोनों वाक्यों में क्रियाएं सामान्य रूप से वर्तमान काल में होने वाली क्रियाएं हैं। ठीक है। अब आपके पास आता है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे उसके वर्तमान समय प्रारंभ होने का बोध हो परंतु पूरी ना हुई हो, वो आती है आपकी अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है। माधव बगीचे में टहल रहा है। अब जब हम ये बात कर रहे हैं, हो सकता है वो टहल रहा, उस समय टहल रहा था, अब है या नहीं है इसकी क्या है, संदेह है। जैसे आपसे कोई पूछता है कि आपने रमन को देखा? हाँ, मैंने उसको देखा, वो पार्क में खेल रहा है। अब वो पार्क में है या नहीं है इसका पता नहीं है, इसलिए ये क्या है, अपूर्ण वर्तमान। उसके बाद आता है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे उसके वर्तमान में होने या करने में संदेह व्यक्त किया जाए संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। खिलौने वाला खिलौने लेकर आ रहा होगा। अब वो हो सकता है आए भी और ना भी आए, तो हमारे मन में क्या है, संदेह है, तो हम उसको क्या कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल। जहाँ पे संदेह युक्त वर्तमान काल का बोध हमें होने लगे कि मन में शंका हो रही है, वहाँ पर आपका संदिग्ध क्या आएगा, वर्तमान काल। ठीक है। अब आता है आपका भविष्यत काल, जिसको कि हम जो समय अब आने वाला है। ठीक है। क्रिया का वह रूप जिससे उसके आने वाले समय में करने या होने का बोध हो भविष्यत काल कहलाता है। जैसे कल हम बाजार जाएंगे। ठीक, यानी कि हमने ये बात कही कि कल हम बाजार जाएंगे, तो उससे पता चलेगा कि हम आने वाले समय की बात कर रहे हैं। अब भविष्यत काल के भी 3 उपभेद होते हैं। सामान्य भविष्यत काल, क्रिया का वह रूप जिससे उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का बोध होता है सामान्य भविष्यत काल कहलाता है। जैसे मुरली वाला कल फिर मुरली बजाएगा। ठीक, इस वाक्य में सामान्य क्रियाएं हैं, हम इन्हें क्या क्या कहेंगे, सामान्य भविष्यत काल। उसके बाद आता है आपका संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया का वह रूप जिससे उसके भविष्य में पूरा होने में संदेह या संभावना का बोध हो, वो क्या कहलाता है, संभाव्य
भविष्यकाल। हो सकता है कि समोसे, कचौरियाँ, जलेबियाँ ये बाजार से गायब हो जाए। शायद कल से बिजली आए। तो इन शब्दों में हमने क्या लगाया? शायद। क्यों? क्योंकि हमारे मन में क्या है? संदेह है। ठीक। उसके बाद आता है आपका हेतु, हेतुमत, भविष्यकाल। क्रिया का वह रूप जो उसका भविष्य में होना या ना होना किसी अन्य क्रिया पर निर्भर होने का बोध कराए, उसे कहते हैं हम हेतु, हेतुमत, भविष्यकाल। जैसे यदि बारिश हुई होती तो फसल अच्छी होती, यदि बरसात होगी तो मोर नाचेगा, यदि मकान 2000 वर्ग फुट में बनेगा तो सब लोगों के लिए रहने लायक जगह हो जाएगी। तो हमने क्या शब्द लगाया? यदि। बरसात के होने पर मोर नाचना निर्भर है कि जब बारिश होगी तो मोर नाचेगा, और मकान के बनने पर जगह का होना आश्रित है। यदि पहली क्रिया होगी तो दूसरी क्रिया संपन्न होगी, यानी कि हेतु, हेतुमत में पहली क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर रहती है। ठीक। अर्थात एक क्रिया दूसरी क्रिया का कारण है। जब क्रियाएं एक दूसरे पर आश्रित हो और दोनों क्रियाएं भविष्य में होने वाली हो तो हेतु, हेतुमत, भविष्यकाल होता है। ठीक है। तो काल के कितने भेद बताए? 3। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। भूतकाल यानी कि जो समय बीत चुका है। वर्तमान काल जो समय चल रहा है। और भविष्यकाल आगे के आने वाले समय को हम क्या कहते हैं? भविष्यकाल। ठीक। अब वर्तमान काल के भी 6 उपभेद होते हैं, 3 उपभेद होते हैं। भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं और भविष्यकाल के भी 3 उपभेद होते हैं। ठीक है। धन्यवाद।